और क्या कुछ आखिर कोर्ट ने आज इस दौरान सुनवाई में कहा है? देखिए, बहुत ही विस्तार से इस पर बात हुई है और कोर्ट ने शुरू से ही मानवीय पहलू पर फोकस किया इस पूरे मामले में कि जो तमाम परिवार हैं जो दशकों से यहाँ बसे हुए हैं वो अचानक कहाँ कैसे चले जाएंगे। और सबसे पहले तो 7 दिन का जो नोटिस दिया गया उस पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई और यही लास्ट में कहा कि 7 दिन में एकाएक खाली करने के लिए आप कह देते हैं ये फैसला सही नहीं है। और क्योंकि थोड़े से विरोधाभास भी यहाँ नजर आए हैं कि ये जमीन जो है वो राज्य सरकार की है पूरी की पूरी या फिर रेलवे की है, क्योंकि रेलवे भी जो अलग अलग समय पर अलग अलग बातें कहता है जमीन पे जो उसका अधिकार है उसको लेकर। और बाकी विस्तार से अखिलेश हमें बताएंगे। अखिलेश, आपको ये मामला लगता है कि हाईकोर्ट पे जो मामला गया और जिस तरह का वो फैसला हुआ उस पर स्टे लगाने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या दिखती है? देखिए, हाईकोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई चली और उसके बाद एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने भी बोला कि हमने अचानक ऐसा नहीं किया, लेकिन कोर्ट का कहना था कि अगर आपके पास आपको कोई स्कीम देनी चाहिए थी, अगर आपको उनको वहां से हटाना है तो पहली बात ये थी कि डेवलपमेंट आपको स्कीम देनी चाहिए थी कि कहां उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। दूसरी बात, आप कोई डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण हटा रहे हैं। डेवलपमेंट का काम होता तो ये सोचा जाता है कि भाई ये बहुत जरूरी है, राष्ट्र के काम आएगा, लेकिन आप इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, उसमें भी आप 7 दिन का समय देते हैं और वहां 50,000 40,000 4,000 से 5,000 फैमिली रहती है, वो वहां 50-60 साल से लोग रहते हैं, लोगों के पास तमाम दस्तावेज हैं। इन सभी चीजों का परीक्षण करना होगा कि आखिर इनके पास जो दस्तावेज है वो वाजिब है कि नहीं। रेलवे का जो दावा है, राज्य सरकार का जो दावा है जमीन पर, उसकी भी जांच करनी होगी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला होता है तो वो आखिरी फैसला होता है। और अखिलेश, बात है कि जब ये कहा जा रहा है कि कुछ पूरी जमीन रेलवे की नहीं है, उसमें राज्य सरकार की जमीन है, तो राज्य सरकार ने ये बात हाईकोर्ट में क्यों नहीं कही कि पूरी जमीन रेलवे की नहीं? ये जवाब देना है ना, इसी का नोटिस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस किया है कि जो आपका दावा है उसके दावे के अकॉर्डिंग आप पूरे दस्तावेज कोर्ट में दीजिए, उस नोटिस के जवाब में वो सारी बातें कीजिए। उसके बाद हम अगली जब 7 फरवरी को सुनवाई करेंगे तब हम देखेंगे कि क्या वाकई आपका दावा बनता है या फिर कोई अगर दावा बनता है तो कोई मुआवजा देने के लिए, उनको पुनर्वास के लिए कोई जगह बनती है। ये चीजें कोर्ट ने सीधे इंडिकेट किया है। और हालांकि ऐश्वर्या भाटी ने भी कहा कि यहाँ के लोगों ने पुनर्वास की एप्लीकेशन ही नहीं दी। तमाम स्कीम रेलवे के पास, केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, लेकिन इन लोगों ने नहीं दी। वहां पे कहना है, जब पिटिशनर के वकील कहे कि हॉस्पिटल्स है, सामुदायिक केंद्र है, स्कूल है, वहां सारी चीजें बनी हुई है, ऐसे में बिल्कुल यही बात है कि सारी सरकारें जब सुविधाएं सरकार दे रही है तो फिर ये अवैध कैसे हो गया? और मृदुल लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। मृदुल, यहाँ ये भी सवाल उठाया गया कि लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं, स्कूल अस्पताल वहां पर बनाए गए हैं और आप 7 दिन का नोटिस देकर कहते हैं कि आप चले जाइए। दावा ये भी है कि सारी जमीन तो रेलवे की दरअसल है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए ये दावे किए गए और ये बहुत व्यवहारिक है कि 7 दिन में आप लोगों को कैसे हटा सकते हैं। यही लोगों ने भी कहा है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ना कोई विस्थापन की नीति है, ना कोई विकास का मॉडल है, ये आदेश गलत है और इस पर स्टे लगाया जाता है या इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये भी कहा गया। क्या कहेंगे आप इस पे? जो है, हम तो रेलवे वालों को मसला रखते हैं। रेलवे के पास जो कोई सबूत नहीं था और रेलवे के पास खाली जो कागज हैं वो खाली एक नक्शा है उनके पास, और शुरू से उसी नक्शे पे लड़ते रहे। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला पिछली बार में आया था तो उसके बाद वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट यहाँ पे लोगों ने उसकी लापरवाही करी, इसलिए वहाँ कोई गया नहीं हाई कोर्ट। उन्होंने एक तरफा फैसला दे दिया। जब एक तरफा फैसला आया तो पब्लिक जो सोचने लगी एक तरफा फैसला आया, जब यहाँ के लोग गए नहीं सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला दे दिया। अच्छा, आज ये बम्बुलपुरा जो 76 है, मैंने 90 साल के कागज कल मीडिया वालों को 4 घंटे घुमाया और छतों पे से 90 साल के कागज। मैं चाहूंगा तस्वीर भी दिखाएं और लोगों से भी हम बात करेंगे। देख लो, 90 साल के कागज मैंने खुद, जब मीडिया वालों को मेरे पास कागज हैं और फ्री होल्ड जगह, यहाँ की सारी फ्री होल्ड जगह 90 साल के कागज मीडिया वालों को मैंने दिखाया। आप क्या कहेंगे? 30 साल के बाद आपके हक में फैसला आया। उज्जवल, इधर भी तस्वीर दिखाई। बहुत खुशी है हमें, हम लोगों को बहुत खुशी है। सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा था और आगे भी इंशाल्लाह भरोसा है। हमारी देश की इतनी भी अदालतें हैं, हम सबको जो है इस पर पूरा भरोसा है और जो हमारे देश के कानून है हम उसी के हिसाब से चलते हैं और चलते रहेंगे। बात सामने आई है, ये भी कहा गया है कि रेलवे जो है सिर्फ अतिक्रमण हटा रहा था, विकास के काम नहीं कर रहा।